प्यारे बच्चों, हमने सत्री प्रत्यय पढ़ लिया था और अब हम आते हैं सानच प्रत्यय पे। सानच प्रत्यय का अर्थ भी होता है किसी काम को करते हुए, किसी काम को करते हुए। और ये लगता है आत्मनिपदी धातु में। वो तो लगा था परस्मैपदी धातुओं में, ये लगेगा आत्मनिपदी धातु में। तो आत्मनिपदी धातु को आप थोड़े कम जानते हैं, तो फिर भी जानते हैं तो अच्छी बात है। जैसे देखो ये लब है, ये है, इसकी क्या पहचान होती है सामान्य? इसके रूप अलग चलते हैं, पठती पठता पठंती ऐसे इसके रूप नहीं चलते। इसके रूप ऐसे चलते हैं, लभते, लभेते, लभंते, लब से, इस प्रकार से लब से, लभे थे, लब धुए, लभे, लभा वहे, लभा महे। इसके रूप अलग चलते हैं वर्तमान काल में ही, वरना पठ के हिसाब से चलते तो पठती, लबती, लबता, लभंती ऐसे बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं बने, अलग बने। तो ये आत्मनिपदी धातु है। तो आत्मनिपदी धातु एक बार हम थोड़ी सी लिख लेते हैं, थोड़ी सी धातुओं को। तो देखिए लब है, ठीक है, अच्छा सेव है, भास है, मुद है, रुच है, वृत है, वृद्ध है, ये सामान्य धातुएं हैं। एक बार इतना आप देख लो। सह है, तो ये जो धातुएं होती हैं इसमें क्या प्रोसेस इसका होता है? देखो लिखते हैं, पहली लब धातु थी हमारे पास, सानच प्रत्यय आया। अब सानच में हटाएंगे, देखो हलंत की चीज ये गायब हो गई पूरी। और देखो यहाँ से स चला जाएगा, उसमें भी स गया था, ए बचा था, यहाँ आ है तो आ बच जाएगा, ये स भी चला जाएगा तो क्या बच गया? ये तो आ बच गया, ये न, तो आन बच जाएगा और न क्या आएगा? पूरा। न क्या आएगा? पूरा। देखो च गया और इधर से गया तो आन बच गया। तो कंडीशन आ गई हमारी, स्थिति आ गई लब प्लस आन। ओके, अब यहाँ पर जो है एक मैं आ जाता है, मैं। इतनी कंडीशन के बाद में लब प्लस मैं प्लस आन। मैं कहाँ से आ गया? ये कोई संस्कृत की प्रक्रिया, उसमें सूत्र वगैरह लगकर यहाँ पर वो आ जाता है, आदेश बोलते हैं उसको। तो मैं का आदेश हो गया, मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ? मैं आधा है, ये इसके अंदर मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। पर आप ऐसे एक याद कर लो चुटकुले टाइप से, ज़्यादा नहीं। ये जो चीज़ आती होती है ना, ये मैं जब आता है ना तो जाते जाते इसको लात मार जाता है, यानी इसको सीधा कर जाता है। तो ये भय क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो अब इनको मिलाएंगे ना, तो आप सबसे पहले तो भय को पूरा कीजिए। लब कर लिया, इसने इसको लात मार के सीधा कर दिया। मैं आया इसने, और ये देखो मैं में आ मिलाओ तो क्या बन गया? माँ, और फिर ये न, तो लब मान, ये बन गया मूल शब्द। क्या बन गया? मूल शब्द, लब मान। अब देखो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, इनमें इसके क्या रूप बनेंगे? क्योंकि ये तो देखो मूल शब्द आया है और ये विशेषण के रूप में आया है। तो विशेषण के रूप में आया है ना, तो विशेषण के रूप में आया तो लड़के के लिए अलग आएगा, लड़की के लिए अलग, और नपुंसक लिंग के लिए अलग। तो जो भी पूरा पूरा शब्द आ जाता है ना, तो उसमें बहुत खुश होना चाहिए आपको। क्यों? उसमें ज़्यादा रूप बनाने में दिक्कत नहीं होता। तो पहले तीनों जगह यही लिख देंगे मूल शब्द, लभ मान, और यहां पर भी लभ मान, और यहां पर भी लभ मान। लिख दिए तीनों जगह लब मान, लब मान। अब देखो पुल्लिंग में क्या करना होता है? पुल्लिंग में इसके सिर्फ विसर्ग लगा दो, बढ़ गया लभमान। और स्त्रीलिंग में इसके आ लगा दो। कोई भी अकारांत शब्द है ना, तो उसको ऐसा करने के लिए ज्यादातर आ लगा देते हैं। तो ये लभमान और ये क्या बन गया? लभ माना। इसको टाप लगता है, संस्कृत के नियम में टाप में आ बचता है, मिल जाता है, स्त्री प्रत्यय आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो ये लभमान, लड़की करनी है तो लभमाना, और नपुंसक लिंग करनी है तो फलम की तरह मैं लगा दो। यानी ये प्रोसेस है इसका। तो ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए, और ये उसके लिए। वाक्य प्रयोग देख लो इसका एक बार। जैसे आ गया नंबर 1 पे, बालक है, बालक
पुरस्कारम, पुरस्कार को, ये खाली स्थान आएगा, हस्ती, ये वाक्य है। बालक पुरस्कार को, अब लब का अर्थ होता है प्राप्त करना, इनके अर्थ भी थोड़े से नोट ही कर लेना आप। इसका होता है प्राप्त करना, इसका अर्थ होता है सेवा करना, इसका अर्थ होता है बोलना, इसका अर्थ बोलना होता है लेकिन अच्छा बोलना होता है, इसका अर्थ विद्वतापूर्ण बोलना। इसका होता है खुश होना, इसका होता है प्रसन्न होना, पसंद होना, इसका अर्थ है होते हुए, हो किसी चीज का होना, और इसका अर्थ है बढ़ना, और इसका अर्थ है सहना। ये इसके अर्थ हैं। तो लब का अर्थ हुआ प्राप्त करना, तो बालक पुरस्कार प्राप्त करता हुआ हंसता है। अब पेपर में आपको प्रश्न ऐसे आएगा, देखो बोर्ड में जो पेपर में प्रश्न आएगा वो ऐसे आएगा, लब प्लस सानच, बस, और कुछ नहीं बताएंगे वो आपको, लब प्लस सानच। तो यहां पर हमें दिमाग लगाना है कि लड़का पुरस्कार प्राप्त करता हुआ, हुआ हिंदी में भी देखो बोलेंगे तो हुआ हंसता है, तो यहां लब माना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लब मानह। लेकिन यहां लड़का नहीं होता, यहां लड़की होती तो क्या आता? लब माना, और नपुंसकलिंग होता तो क्या आता? लब मानम। जैसे ये वाक्य हो गया, और इसकी जगह हम कर देंगे बालिका। अगर यहां हम कर देते बालिका तो फिर लब मानन नहीं आएगा, बालिका पुरस्कार प्राप्त करती हुई हंसती है, तो ये क्या आ जाता? लब मानन नहीं आता, क्या आता? लब माना। और इसी तरह कोई नपुंसक लिंग चीज होती तो वो आ जाती। आप समझ गए होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का और कॉपी में उतारने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब ये तो हमने लब का बनाया, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको ऊपर वाले को रख लेते हैं। आगे सीखते हैं हम सेव के। तो लब का तो हमने सीख लिया ये प्रोसेस, अब हम सेव का सीखते हैं इसी जगह। धातु है सेव, जोड़ेंगे सानच, सानच में ये गया और से गया, बच गया आन न पूरा, तो सेव प्लस आन। ओके, अब मैंने बताया मैं आ जाएगा इसके बीच में, तो सेव प्लस मैं प्लस आन, है ना? मैं इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इसके इसके। अच्छा, अब ये मैं जो है ना, इसने इसको लात मार दी, सीधा कर दिया, तो ये पूरा हो गया, तो सेव, और ये मैं में आ मिल गया तो मान, सेव मान बन गया नीचे। ये आ गया मूल शब्द, मूल शब्द आ गया। अब इसके रूप भी ऐसे ही चला दो, सभी जगह सेव मान, तो सेव मान, सेव मान, सेव मान। तो पुल्लिंग है तो ये सेव माना है, लड़की है तो सेव माना, नपुंसकलिंग है तो सेव मानम। इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक भास का और दिखा देता हूं। तो इसके अर्थ क्या हो गए? प्राप्त करता हुआ, ये सेवा करता हुआ, ये प्राप्त करती हुई, सेवा करती हुई। एक भास का और देख लेंगे, फिर सीधा बना लेंगे, या ये सारे थोड़े से ही मैं कर ही देता हूं इनका। तो अब देखो आप भास का, तो भास प्लस सानच, ये गया बचा आन, तो भास प्लस आन। मैं आ गया तो भास प्लस मैं प्लस आन। ओके, अब इसने इसको लात मार के सीधा कर दिया तो भासमान हो जाएगा, समझ जाओगे ना? तो भा से ये हो गया, ये तो इसने कर दिया इसको तो पूरा, और ये हो गया भास मान। अब क्या होता है
कि देखो मैंने आपको बताया था रे के बाद न हो या से के बाद न हो, है ना, या री के बाद तो न का ण हो जाता है, तो यहाँ से आ गया। इसके बीच में च वाली टे वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। तो देखो से के बाद में न तो च वाली न तो मैं ही है, तो इसको अण हो जाएगा। तो ये शब्द बनेगा भास माण है, भास माण है। ये आ गया मूल शब्द। और फिर इसी तरह भासमाण है, भासमाणा, भासमाणम। ओके, फिर आते हैं हम चर्चा करते हैं किस पे, फिर हम चर्चा करते हैं मुद पे। तो मुद मुद प्लस सानच, ठीक है। तो इसमें ये गया, क्या बचा, आन। तो मुद प्लस आन, फिर मैं आ गया, तो मुद प्लस मैं प्लस आन। फिर इसका लात मार के इसने सीधा कर दिया, तो ये पूरा हो गया। तो मुद, और ये इसमें मिल गया मुदमान। फिर क्या है कि ये जो ऊ है ना, इसको गुण होकर ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा मोद मान। ये मूल रूप आ गया मोदमान। अब इसका मोदमान है, मोदमाना और मोदमान है, मोदमाना आ लगा दो यहाँ, और मोदमानम। ओके, ये हो गया। इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। फिर वो इसी तरह का सेम प्रारूप है रुच का, रुच प्लस सानच। अब मैं सीधा कर रहा हूं, ठीक है ना। सानच में क्या बचा, आन बचा, फिर मैं जोड़ दो तो क्या बचा, मान बचा। समझ रहे हो, मान। और ये च क्या हो गया पूरा, तो रुच मान। फिर इस ऊ को, उसमें भी ऊ को गुण हुआ, इसमें भी ऊ को गुण कर दो, तो क्या बन गया, रोच मान। क्या बन गया, रोच मान। तो रोच मान है, रोच माना, रोच मानम। इसी तरह फिर वृत्त है। ये शब्द बहुत 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 ही महत्वपूर्ण शब्द है ये वृत्त, क्योंकि इससे आप एक शब्द सीखेंगे बहुत सुंदर, जिसका आप प्रयोग करते हैं हिंदी में। देखो वृत्त है सानच, तो आन बचा, फिर मैं मिल गया, तो मान बचा प्लस वृत्त। तय को इसने पूरा कर दिया, तो वृत्तमान बन गया, है ना। फिर यहाँ पर गुण होता है, तो ये री है ना, इसको अर हो जाएगा, अर। ये देखो मैं ये री निकाल देता हूँ, गई, इसको हो गया अर। तो ए तो इसमें मिल जाएगा वह में, तो ये वह पूरा हो जाएगा। और ये आधा इधर आ गया, रे इधर बीच में। भाई थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, देखो वृत्त प्लस मान। भाई आन बचा था, मैं आ गया तो मान, ये पूरा हो गया था। तो ये जो री है ना, इसको हो गया अर, तो ए तो इसमें चला गया, रे यहाँ आ गया। तो ये रे यहाँ लिखते नहीं है हम ऐसे, तो ऊपर कर देते हैं, तो शब्द क्या बन गया, वर्तमान। तो देखो वृत्त का अर्थ होना, और वर्तमान क्या हो गया, होते हुए। तो जो चीज वर्तमान में होते हुए होती से तो वर्तमान कहते हैं। और इसी तरह से ये वृद्ध है, तो इस वृद्ध में क्या होगा, ये री है, ये ऊपर चली जाएगी, आगे मान जुड़ जाएगा, तो वर्धमान। और इसी तरह सहमान। और इसी तरह कुछ कुछ कठिन धातुएं भी हैं, जैसे मान लीजिए क्री है, तो इससे क्या बनेगा, तो क्री के जो है ना, दोनों उभय पद धातु है। ये उभय पद का क्या अभिप्राय होता है सर, जिसके उसमें भी रूप चलते हैं पठती पठते की तरह, और जिसके लबते इसकी तरह भी चलते हैं, यानी परस्मयी पर और आत्मनेपद पर दोनों में जिसके रूप चलते हैं। तो क्री है, इसके अंदर हम सानच जोड़ेंगे, तो इसमें काफ़ी सूत्र सात्र लगने काफ़ी होता है, तो इसमें आन बचता है, फिर है ना, फिर देखो क्री को कुरु होता है ना, और फिर इसमें संधि संधि होती है, यण संधि हो जाएगी, ये रह तो चला जाएगा ऊपर, और ऊ को हो गया वह, ये इसमें मिल जाएगा, तो कुरवान, फिर रह की वजह से न कोण है, तो कुरवाण है, ये रूप बनता है। क्या बनता है, कुरवाण है। कुरवाण है, लड़की है तो कुरवाणा, और नपुंसकलिंग है तो कुरवाणम। इसी प्रकार बहुत से हैं ऐसी इस तरह के रूप हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आपको समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो इस प्रकार हमारा सानच का टॉपिक क्या हो गया, पूरा हो गया है।